सो हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 14th ऑफ नवंबर। आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या देखना है, देख लेते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। नीचे लिंक दे रखा है, या मॉर्निंग में आप 8:15 से 8:30 के बीच जुड़ सकते हैं इसी चैनल के अंदर। देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर है। बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है। इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरीके से वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है इट हैज़ डिसरप्टेड एनर्जी सप्लाई। और कई आर्गुमेंट्स दिया गया है। देखिए, इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग फ्रॉम 41 कंट्रीज़, और इसका जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल में, इट इज़ क्लोज टू 90%। फिर बहुत अच्छा मतलब ऐसा फ्लो डायग्राम बना के बताया गया कि टेम्पररी जो सीज़ फायर है, इससे जो प्राइस है क्रूड ऑयल का $109.3 से $95 पर बैरल आपका रिड्यूस हुआ है। मार्च 2026 में इंडिया क्रूड ऑयल बास्केट हैज़ वाज अबाउट 19% हायर देन द ग्लोबल क्रूड प्राइस की अगर बात किया जाए, तो कई सारे इंपैक्ट पड़ेंगे। देखिए, जब भी ऐसे इशू आते हैं तो सप्लाई साइड एंड लॉजिस्टिक इंपैक्ट पड़ता है। जैसे एनर्जी है, ये इससे फिर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर अफेक्ट होता है, लॉजिस्टिक्स अफेक्ट होता है, और फाइनल गुड्स एंड प्राइसेस भी आपके इंक्रीज होते हैं। इंपोर्ट आपका कॉस्टलियर होता है और एक्सपोर्ट वीक पड़ता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका वाइड होता है। फिर देखिए, ओवरऑल रुपी डेप्रिसिएशन, मतलब डॉलर डिमांड आपका रिड्यूस होगा, लोअर डॉलर डिमांड आपका इंक्रीज होगा, रेमिटेंसेस रिड्यूस होंगे, कैपिटल आउटफ्लो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन इंपैक्ट की बात करें तो कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट भी आपका अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू रिड्यूस होगा, और एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा। रेवेन्यू लॉस का भी एस्टिमेटेड है लगभग लोअर एक्साइज ड्यूटी से ही लगभग 7,000 करोड़ लॉस पर फोर्टनाइट, और अगर ये पूरे साल चलेगा तो लगभग रुपीज 1.32 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो ये कई अच्छे आर्गुमेंट्स हैं। तो ओवरऑल वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पे, सप्लाई चेन पे, एक्सपोर्ट पे, रुपी पे, फिजिकल डेफिसिट पे, करंट अकाउंट पे और इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। ये ध्यान रखना। सीपीआई वायोलेशन का कंसेप्ट दूसरा टॉपिक है। सीपी वायोलेशन का मतलब होता है नेचर डज नॉट ऑलवेज ट्रीट अ पार्टिकल्स एंड इट्स मिरर इमेज एंटी पार्टिकल। इसमें देखिए, सिंपल से एक आर्गुमेंट दिया गया है कि जब भी हम बात करते हैं पार्टिकल एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है, दोनों एक ही समय पर अगर मौजूद होंगे तो क्या है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर यूनिवर्स के अंदर मैटर है और पैरेलली एंटी मैटर डेवलप हो गया है, तो अगर ये सिमेट्री मेंटेन रहेगी तो फिर यूनिवर्स कैसे ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, या फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। सो ये सिमेट्री जो ब्रेक होती है तो उसी को हम सीपी वायलेशन या चार्ज कंजुगेशन या रिप्लेस चार्ज कंजुगेशन या पैरिटी, जैसे दो वर्ड जो सी और पी है। तो इसमें चार्ज कंजुगेशन मतलब रिप्लेस पार्टिकल विद एंटी पार्टिकल, पैरिटी मींस डायरेक्ट एयर इमेजेस ऑफ द प्रोसेस। तो पार्टिकल जो है बेसिकली एंटी पार्टिकल से लाइक रिप्लेस होना, वो चार्ज कंजुगेशन होता है। तो ये सिमेट्री ब्रेक होती है, और इस सिमेट्री ब्रेक होने के वजह से ये सीपी वायलेशन होता है, और जो मैटर जो क्रिएट होता है उसमें सो कॉल्ड एक गैप भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि सीपी वायलेशन एक तरीके से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल डिक्लेयर डिफरेंट रेट, मिक्सिंग न्यूट्रल पार्टिकल चेंज इनटू एंटी पार्टिकल डिफरेंटली इन इंटरफेरेंस, डिफरेंस अपीयर्स व्हेन मिक्सिंग एंड डीके कंबाइंस। तो ये देखिए 3 मिनट में समझाना मुश्किल है, लेकिन आप डिटेल डिस्कशन देख लीजिएगा। एसआईआर इन वेस्ट बंगाल, इसमें कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि रिमूव ड्यूरिंग द एसआईआर, जो कि आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ड्यू टू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो वोटिंग राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल और इमोशनल पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप कंसिडर किया गया है। तो भी कई प्रकार के चैलेंजेस कहे गए हैं, जैसे अप्रैल 9 को रोल फ्रोजन किया गया है, अप्रैल 23 और 29 को असेंबली पोलिंग है। तो कई जो अनसर्टेनिटी और सीरियस फेयरनेस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग राइट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, इसको कैसे